दोस्तों, आज हम थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में जाते हैं और तारीखी पस मंज़र में हम हिंदुस्तान और उसके साथ जो लिंक करते मुल्क हैं उनका ज़रा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान से जब छोटे छोटे मुल्क निकले तो आज़ादगी हुई, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजिया नगार, तारीखदान अपनी अपनी ऑब्ज़रवेशन, अपनी अपनी राय का इज़हार करते हैं। हम भी उसमें अपनी राय का इज़हार करते हैं और कुछ बातें रखते हैं। जैसे कि कहीं ऐसी हिस्ट्री भी मिलती है जिसमें ब्रिटिश यानी बरतानिया, जो जिसका सूरज ग्रुप नहीं होता था, यानी हर मुल्क उसके ताबे था, तो वो जब हिंदुस्तान से जाने लगा तो जाते हुए उसने बंटवारा किया, तो जिससे मुल्क मारूज़ वजूद आए। कुछ तो हकायक ये भी हैं। अब अगर इन हकायक को मद्देनज़र रखें तो जब ब्रिटिश चला गया तो हिंदुस्तान से निकलने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान हुआ, और उस वक़्त तो बंटवारे में तो मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी यानी बांग्लादेश का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो भी समझे एक डिवाइड में, तकसीम में वो भी अपनी अपनी जगह उसको भी मिली। अब सोचने की बात यह है कि मैं अब आऊँगा इस रियासत जम्मू और कश्मीर की तरफ। अंग्रेज़ चले गए, मुल्क बन गए दो, एक 15 अगस्त बनाता है और दूसरा 14 अगस्त मनाता है। अब इसमें जो रियासत जम्मू और कश्मीर की बात है वो बड़ी दिलचस्प है। भाई, रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए हिंदुस्तान जो है उसको देखो तो वो टॉप प्रायोरिटी पे रियासत जम्मू और कश्मीर की बात करता है। पाकिस्तान को देखो तो वो सबसे बढ़ चढ़ कर के रियासत जम्मू और कश्मीर की बात करता है। बाज़ाब्ते खुद कश्मीरी जो हैं वो रियासत जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। अब ये इतने सारे मुल्क, ज़रा सोचे ना, इतने सारे मुल्क सब रियासत जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, यानी रियासत जम्मू और कश्मीर के रहने वाले लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, उनके हकूक़ की पासदारी की बात करते हैं, उनकी जोग्राफियाई ज़मीन और तारीख़ी हक़ाइक़ की बात करते हैं। और यही बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से उठा के तो पूरी दुनिया के एक जो जिरगा है उसमें पेश की जाती है कि हम सब रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी धरती, उनकी विरासत हम उनको डिलीवर करना चाहते हैं। तो मुझे तो नहीं ये समझ आ रहा है कि ये सारा कुछ अगर वो डिलीवर करना चाहते हैं तो ये डिलीवर क्यों नहीं हो रहा, जबकि सब अपना अपना मुल्क का दिन बनाते हैं। ये हमारे दिन का, हमारे मुल्क का जन्मदिन है, ये हमारे मुल्क का जन्मदिन है, और सारे बड़े पेनफुल हैं और एग्रेसिव हैं कि यार ये कश्मीरियों को हक जो है ना वो नहीं मिल रहा, तो ये बड़ा आलमी है। कोई काम करना होता है, इंसानियत की भलाई करनी होती है, इंसान को कोई आसानियाँ देनी होती हैं, तो मैं तो नहीं ये समझता हूँ कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा देर लगती है। और चलो ज़्यादा देर भी लग जाए तो उसमें जो नेक ख्वाहिशात हैं वो तो कहीं हतमी होनी चाहिए। तो ये बड़ा
अलमिया, मैं इसे अलमिया ही कहूँगा, कि आज दिन तक जिस धरती के लोगों के लिए, जिस धरती के लिए सारी दुनिया अपना नाम, अब तो उनके जहन में भी आ गया है। पहले तो ये चूँकि कश्मीर का नाम इतना पॉपुलर नहीं था, तो अब पूरी दुनिया के जहनों में आ गया है। तो अब ये इस मसले का कोई हल, कोई तलाश है। दुनिया के जो मुनसफ हैं उनके लिए मेरा पैगाम है कि इसको कहीं निकालो, कोई और नया कोई इशू डालो इस दुनिया में, इसको कहीं साइड पे करो। और ताकि ये एक जो एक एक पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक जो लम्हा फिक्रिया है, इससे तो कहीं आसानी मिले, इससे निकल के कोई और कोई तको-दो करें। अब दुनिया और भी दरियाफ्त करने के लिए पूरी कुर्राए अर्ज़ पे और भी बहुत सारे काम हैं। तो ये चूँकि मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये बात करते करते बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो जज्बाती अंदाज में इंसान पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि इसमें जज्बाती होने की कोई ऐसी इसमें जज्बाती होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बात कर रहे हैं तो वो जज्बाती होने से वो कोई फौरी हल हो जाएगी, या उसको पोलाइट तरीके से वो करें तो वो थोड़ा लेट हल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई जो मसाइल हैं, हम अगर सारे दुनिया वाले मिलके अगर दुनिया के मसाइल, मैं ये सोच रहा था कि अगर पूरी दुनिया के जितने ममालिक है, कोई 196 या कुछ ऊपर नीचे, मुझे कोई सही कैलकुलेटेड फिगर नहीं पता, लेकिन इसके एड़े गेड़े में ही है। तो अगर हम सब पहले एक मुल्क को बनाएं, फिर दूसरे मुल्क को बनाएं, फिर पहले एक मुल्क को आसानियां दें, फिर दूसरे मुल्क को आसानियां दें, करते 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 ये पूरी दुनिया के लिए आसानियां पैदा करें, तो ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं, और ना ही ये मुश्किल था, और ना ही कोई ये आगे मुश्किल होना है। तो ये हम इसके ऊपर यकसू होके कोई काम करें। देखें, पूरी दुनिया में जब एक बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बताऊँ कि जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया के इंसान जब तक यकसू होके तो एक मुद्दे पे नहीं आएंगे, उस वक्त तक कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।